हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को पैराबोला पढ़ाने जा रहा हूं। पैराबोला में आज तुम लोग को बताऊंगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आता है और इसके 4 कॉमन फॉर्म्स कौन कौन से हैं, और साथ साथ ये बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कोई पैराबोला इस तरह से कुछ लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 या x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, कुछ भी ऐसा दिया हुआ हो, तो हम ऐसे पैराबोला का फोकस कैसे निकालें, वर्टेक्स कैसे निकालें, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालें, एक्सिस कैसे निकालें, ये सब होते क्या हैं, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स वगैरह ये सब होते क्या हैं आखिर, है ना, ये क्या इसका मीनिंग है। तो ये सब कुछ मैं आज तुम लोग को सिखाने जा रहा हूं इस पैराबोला लेक्चर में, पैराबोला के पहले लेक्चर में। ठीक है, तो बच्चों ये जो कॉनिक सेक्शन का पार्ट है ये तो जानते ही होगे तुम लोग, है ना। कॉनिक किसे कहते हैं, कुछ पढ़ा उड़ा है अपनी तरफ से? कॉनिक क्या होता है? देखो, एक ऐसा कर्व जो दो डिस्टेंसेस के रेशियो से डिफाइंड हो उसे कॉनिक कहते हैं। ऐसे समझ लो कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है, इन दोनों से डिस्टेंस के फॉर्म में कुछ डिफाइन हो जाए तो उसे हम कॉनिक कहते हैं। जैसे एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि जो इस पॉइंट से और इस लाइन से सेम डिस्टेंस पर है। मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट मूव कर रहा है जो इस पॉइंट से, गिवन पॉइंट से और इस गिवन लाइन से सेम डिस्टेंस पर है, तो भाई ऐसा पॉइंट एक यहां हो सकता है, भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, वो पॉइंट यहां पे भी आएगा और ये यहां पे भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। एक ऐसा पॉइंट मूव कर रहा है जो एक पॉइंट से उतना ही दूरी पर है जितना कि इस वर्टिकल लाइन से, तो जाहिर सी बात है उसकी जो लोकेशन है वो इनफाइनाइट तरीके से बदलेगी। तो इन सब को आपस में मिलाना है अभी थोड़ी देर में, ठीक है, और फिर कॉनिक डिफाइन होगा। फिर फिलहाल तो पैराबोला भी डिफाइन कर रहा हूं। कॉनिक में देखो तुम्हारे जो है, जो इसेंट्रिसिटी से डिफाइन होता है, एक पैराबोला डिफाइन होता है और एक एलिप्स और एक हाइपरबोला, जिसमें ये जो इसेंट्रिसिटी है वो एक नया चीज लाया गया है। ये जो इन दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो है ना, इसी को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। अभी सब पूरा सिस्टमैटिक में तुम्हें करने वाला हूं इसमें। अब देखो, जैसे एक पॉइंट यहां पर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो और यहां पे भी एक पॉइंट ऐसा होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो अगर तुमसे कह दिया जाए कि एक पॉइंट है, उसको लोकेट करो और उसको बनाओ कहां कहां से होके पास हो रहा है, जो एक पॉइंट से उतना ही दूरी पर है जितना कि एक स्ट्रेट लाइन से, और मैंने यहां पे वर्टिकल बना दिया है इसको, एक पॉइंट को बस यहां पे बना दिया है एकदम आसान करने के लिए। तो जो है, अब इन सारे पॉइंट्स को, ये जो रास्ता जा रहा है ना, इन सारे रास्तों को आपस में मिलाओगे तो ये जो कर्व तैयार हो रहा है ना, यही पैराबोला है। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है, तो PQ अपॉन PR की वैल्यू अगर हमेशा 1 रहती है, वैसे PQ अपॉन PR की वैल्यू सेंट्रिसिटी E होती है। एक पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा है, जैसे इसको HK मान लो, H, K मान लो, ठीक है, एक वेरिएबल पॉइंट P है, घूमता टहलता पॉइंट P है। ये पॉइंट P इस पॉइंट फिक्स पॉइंट Q से और इस फिक्स लाइन से हमेशा सेम डिस्टेंस पर है। तो ये जो सेम डिस्टेंस पर है, तो जाहिर सी बात है PQ अपॉन PR की वैल्यू 1 आ जाएगी। वैसे इसको कॉनिक वाले तरीके से अगर कहा जाए, तो अगर कोई वेरिएबल पॉइंट है, घूमता फिरता पॉइंट है, तो उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालो और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकालो, इन दोनों का रेशियो ले लो, इसे इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और जब इसेंट्रिसिटी 1 हो जाती है तो मतलब PQ अपॉन PR की वैल्यू 1 हो जाया करेगी। इसेंट्रिसिटी है पैराबोला में, स्मॉल ई आपने नहीं देखा होगा, अगर जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा इस चैप्टर को, तो पैराबोला में इसेंट्रिसिटी ई जो है, ये इसेंट्रिसिटी वर्ड आप नहीं पाते हो अपने इस चैप्टर में, और ई लेटर नहीं पाते हो आप लोग। तो PQ अपॉन PR वास्तव में ई के बराबर होता है और इस चैप्टर में ई की वैल्यू 1 होती है। समझ में आ रही बात? तो इसेंट्रिसिटी जब 1 होगी तो जाहिर सी बात है PQ अपॉन PR की वैल्यू 1 होती है, मतलब PQ बराबर PR होता है। समझ में आ रही बात?
तो मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है जो एक फिक्स पॉइंट से उतना ही दूरी पर है जितना कि एक स्ट्रेट लाइन से है, ठीक है। तो PQ और PR आपस में बराबर हैं। तो हम ये बोल दें या ये बोल दें या ये बोल दें और बता दें इसेंट्रिसिटी 1 है। PQ अपॉन PR इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी E एंड इसेंट्रिसिटी बराबर 1 इन द पैराबोला। तो जब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 ही है तो 1 को डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी जगह पर मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर में चढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर दो, उसका स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इस चैप्टर में इसेंट्रिसिटी E जो है नहीं देख पाओगे, नहीं देखते हो, मगर रहता जरूर है, रहता ही है। और इसेंट्रिसिटी 1 यहां पर समझ के चलना है। समझ में आ रही बात? तो PQ अपॉन PR इज इक्वल टू E वेयर इसेंट्रिसिटी बराबर 1 फॉर दिस कॉनिक। और ये जो कर्व निकल के आता है ना, इसी कर्व के शेप को, यही शेप जो दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं? देखो कॉनिक डिफाइन किया गया है एक पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन एक लाइन से डिस्टेंस बराबर इसेंट्रिसिटी वाले फॉर्म से। और इसेंट्रिसिटी जब 1 होती है तो पैराबोला होता है। अभी यहीं पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है 1 से कम कर दो तो ये एक दूसरा कॉनिक बन जाएगा। मतलब जैसे इसकी वैल्यू PQ अपॉन PR की वैल्यू 1/2 कर दो, तो PQ अपॉन PR की वैल्यू जब 1/2 कर दोगे तो ये एक इलिप्स बन जाएगा। और PQ अपॉन PR की वैल्यू 3/2 कर दो, 5/2 कर दो, 9/2 कर दो, 9/4 कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब 1 से अधिक कर दो। जब इसेंट्रिसिटी 1 से अधिक हो जाती है तो हाइपरबोला बन जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसेंट्रिसिटी जब 1 होती है तो पैराबोला बनेगा, इसेंट्रिसिटी जब 1 से ज्यादा हो हाइपरबोला बनेगा, और इसेंट्रिसिटी जब 1 से कम हो तो एलिप्स बनेगा। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे पैराबोला की। और आज क्या, अभी इस चैप्टर में पूरे, मतलब अभी तो पूरा चैप्टर चलना है, तो अभी हम लोग इसेंट्रिसिटी 1 लेके चलेंगे, मतलब हम पैराबोला को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो पैराबोला कैसे डिफाइन किया गया है? पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट मूव कर रहा है, जैसे आप मान लो अपने स्कूल से कोचिंग जा रहे हो, आप तो एक हो, जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते को हम लोकस कह सकते हैं। रास्ता लोकस होता है, मूव एक पॉइंट करता है, उस पॉइंट की लोकेशन इनफाइनाइट होती है। समझ में आ रही बात? जगह इनफाइनाइट होती है, ठीक है, उसे कोऑर्डिनेट्स इनफाइनाइट होते हैं। तो यहां पर ये पॉइंट घूम रहा है, एक पॉइंट घूम रहा है, जिस रास्ते से होकर गुजरता है उस रास्ते को हम पैराबोला कहते हैं, लोकस कहते हैं, मतलब रास्ता, ठीक है। तो हम एक पॉइंट के रास्ते की एनालिसिस कर रहे होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वास्तव में इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे होते हैं, इनफाइनाइट लोकेशंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पैराबोला कैसे डिफाइन किया गया है? पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। अभी सेंट्रिसिटी नहीं कह रहा हूं, वैसे मैं ये भी कह सकता हूं दिस कांस्टेंट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी एंड द इसेंट्रिसिटी इज 1। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है कि इसके ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस को इसेंट्रिसिटी कहते हैं और ये इसेंट्रिसिटी 1 होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि ये इन दोनों का जो रेशियो है, ये दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो 1 होता है, तो पैराबोला बनता है। ऐसे ही कह दिया, ठीक है। और देखो पैराबोला का जो नेचर समझाने के लिए, देखो यहां पर ये जो है वास्तव में फोकस कहलाता है। देखो मैं अभी तुम लोग बताता हूं, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको याद कर लो आप लोग, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं और फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अब आ जाएंगे हमारे लेक्चर में, ठीक है। फोकस डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डायरेक्ट्रिक्स चलता रहेगा, इसमें भी चलेगा, तुम्हारे एलिप्स में भी चलेगा, हाइपरबोला में भी चलेगा, ठीक है। और सर्कल कितना अच्छा था ना, सर्कल में तो सेंटर था, रेडियस था, बहुत हुआ तो डायमीटर था, है ना। उसको बनाते समय क्या है, सेंटर रेडियस, या सेंटर पता हो या डायमीटर पता हो, सेंटर पता हो या रेडियस पता हो, भाई दो चीज पता है, हम बना लेते थे आसानी से कि भाई ठीक है हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और जो कोऑर्डिनेट सेंटर होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, है ना।
और जो है सेंटर ये होगा, रेडियस एक ही होता है, रेडियस 5 है, सेंटर 3,4 है। तो ठीक है, हमें ये तीन चीजें पता चल गई। और सेंटर में दो चीजें हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट, और सेंटर अकेला एक है। तो सेंटर और रेडियस पता चल गया, मतलब हमें तीन चीजों का नॉलेज है, सेंटर का एक्स, सेंटर का वाई और साथ में रेडियस। ठीक है, इसीलिए सर्कल में तीन अननोन्स आते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो g f c तीन अननोन आते हैं, ध्यान रहे। और g और f से सेंटर बनता है, मतलब माइनस जी माइनस एफ से सेंटर बनता है, और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाता है, अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो कुल मिलाकर के सर्कल में सेंटर और रेडियस की बात होती है, और पैराबोला में फोकस डायरेक्ट्रिक्स की, एलिप्स में फोकस डायरेक्ट्रिक्स, और हाइपरबोला में भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से ही शुरुआत होती है। यही दो मेजर चीजें हैं, इन्हीं दोनों से हम शुरुआत करके और फिर बहुत चीजों को फिर एनालाइज करते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें फोकस जो है यहां पर है, डायरेक्ट्रिक्स यहां पर है, फिक्स पॉइंट फोकस कहलाता है और फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। इस फोकस को a,0 माना गया है और इस डायरेक्ट्रिक्स को x प्लस a बराबर 0 माना गया है स्टैंडर्ड पैराबोला में। अब ये नया नाम क्या है, स्टैंडर्ड क्या होता है? अरे बड़ा स्टैंडर्ड है ये। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब इजीएस्ट फॉर्म, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी सारी आ जाए, इजीएस्ट फॉर्म, इंक्लूडिंग ऑल दी प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए, पर इजीएस्ट फॉर्म हो उस कर्व का, उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए फोकस को a,0 ले लिया गया, डायरेक्ट्रिक्स को x प्लस a बराबर 0 ले लिया गया। तो अब इन्हीं दोनों से हम एक पैराबोला डिफाइन कर देंगे। अब देखो भाई, PQ अपॉन PR इज इक्वल टू 1 होना ही है हमारे इस पैराबोला में। ठीक है, PQ की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा तो अंडर रूट h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया PQ डिस्टेंस, फोकस से दूरी, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा नीचे PR की वैल्यू कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, यहां से यहां तक की वैल्यू होगी h प्लस a अपॉन अंडर रूट 1 बराबर 1। बच्चों ये कैसे आया, यहां पर कुछ बच्चों का दिमाग खराब हो सकता है, अरे सर ये कैसे हो गया। अरे देखो बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखो बच्चों, मैं इसमें पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और जेई लेवल तक मैं इसको पूरा बताऊंगा इस पैराबोला में। ठीक है, पूरा पैरामेट्रिक फॉर्म, दो टैंजेंट का इंटरसेक्शन, नॉर्मल का जो है इंटरसेक्शन, और फिर उसमें तीन नॉर्मल के एनालिसिस, नॉर्मल में लोकस वाले क्वेश्चन, ये सारी चीजें, और ये टैंजेंट वगैरह में जो तुम्हारे लोकस वाले जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो पूरे, तो ये सब मैं पूरा कंप्लीट तुम लोग को बता के चलूंगा, एकदम परेशान मत होना। ठीक है, तो चलिए, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये जो है ये अगर स्ट्रेट लाइन है और इसका किसी पॉइंट से x1 y1 से अगर डिस्टेंस निकालना हो, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, PQ बराबर क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, बोलो जल्दी से, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ना, बस इसी फार्मूले का तो मैंने यूज किया है वहां पे। ठीक है, तो इसी फार्मूले का हमें ये जो है हमने यूज किया हुआ है। तो अगर ये फार्मूला यहां पे हम यूज करेंगे तो x प्लस a बराबर 0 लिखा हुआ है, तो इसमें तो y तो टर्म है ही नहीं। देखो यहां पे x और y है, वहां पे x और y1 रख देते हैं डिस्टेंस फार्मूले के लिए, तो जहां पे x है वहां पे h रख देंगे, k रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और अपॉन अंडर रूट x और y कोफिशिएंट a और b है, तो अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर रहता, तो x और x है यहां पर अकेला है बेचारा, x के साथ 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो अंडर रूट 1 कर दिया। ठीक है, तो ये, और ऐसे भी कर सकते हो यार, यहां पर जो है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक वो h है और ये a है। ठीक है, ये 0,0 होता है और ये -a,0 होता है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक ये h है, और ये वाला यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है a है, तो h प्लस a ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी ओरिजिन कैसे है, वर्टेक्स कैसे है, सब बताता हूं। फिलहाल ये आपने किया, ठीक है, तो पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से उतना ही दूरी पर है जितना कि एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर h प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है,
आपने इसको उधर किया, स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना आ गया, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AH। समझ में आ रही बात? अब देखो इसमें कुछ कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं, बोलो जल्दी से, कुछ कैंसल आउट हो रहा है या नहीं, जल्दी बोलो, कुछ कैंसल आउट हो रहा है? वेरी गुड, कैंसल आउट हो रहा है यहां पर। तो एच स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, ठीक है, और यहां से आ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू 4AH, ठीक है। तो यही हमारा पैराबोला बन गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4AH। समझ में आ रही बात बच्चों? तो ये जो हमारा पैराबोला है ना, बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन को लेकर के हम लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। और बेटा ये जितनी एनालिसिस करा लेता है ना, उतना कोई और चैप्टर नहीं करा पाता कोऑर्डिनेट में, मतलब तुम्हारे कॉनिक सेक्शन में। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX जो है, इसके अंदर ढेर सारी चीजें हैं इसके बारे में, और ज्यादा क्या कहूं, अभी शुरू हो ही रहा है। और इसको हम फिर क्या कह देंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX कह देंगे, ठीक है बच्चों। h को फिर x से रिप्लेस कर देते हैं, और y को, अरे k को फिर हम y से रिप्लेस कर देते हैं, और ये हमारा पैराबोला जो है तैयार हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसके मैं तुम्हें पैरामीटर्स के बारे में बता दूं। सर्कल में तो आपने सेंटर और रेडियस के बारे में जाना था, वहां से बना करके स्टार्ट किया था, मगर पैराबोला में ढेर सारे पैरामीटर्स हैं, इसमें जो जरूरत पड़ती रहेगी आप लोगों को, तो उसके बारे में मैं तुम्हें पूरी नॉलेज पहले दे दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो, तो इसमें देखो मैं फोकस जो है a,0 और डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a बराबर 0 बना रहा हूं, और इसको आप लोग अच्छे से नोट भी करेंगे। देखो ये पैराबोला हमारा ये है, ठीक है, ये y एक्सिस है, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये फोकस हो गया a,0, ये 0,0 और ये माइनस a,0, ठीक है। और ये जो है लाइन है x प्लस a बराबर 0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसको नोट करिएगा अभी, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये फोकस हो गया, फिक्स पॉइंट, ठीक। ये क्या है, ये वर्टेक्स है, और कैसे डिफाइन किया गया अभी मैं सब बताता हूं। ये क्या हो गया, ये L डैश, ये है लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम, हाँ अच्छा। और अगर मान लीजिए कि फोकस से पास करने वाला कोई कॉर्ड है हमारे पास, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल कॉर्ड, ठीक है, फोकल कॉर्ड, हाँ। चलो ये फोकल कॉर्ड हो गया। अच्छा यहां से इसको ऐसे मिला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल ऑर्डिनेट, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, समझ में आ रही बात, एक्सिस ऑफ पैराबोला, अच्छी बात। और ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये तो डायरेक्ट्रिक्स है ही है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और चीजें मैं बताता हूं। एक पॉइंट ले लिया और यहां से ये डिस्टेंस डिस्टेंस दिखा दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस। समझ में आ रही बात, वर्टेक्स का फोकल डिस्टेंस सबसे कम होता है ना, वेरी गुड। चलो अच्छा, तो ये इतने पैरामीटर्स हैं, जहां सर्कल में थोड़ा कम पैरामीटर थे। सर्कल में क्या हो रहा था, आप सेंटर पढ़ते थे, रेडियस पढ़ते थे, बस, और तो कुछ था नहीं उसके डायग्राम में। यहां पर इसके डायग्राम में बहुत कुछ है बच्चों, और इसके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखो ये जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX तो है ही आपके सामने, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX क्या है, पैराबोला, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पैराबोला में फिक्स्ड पॉइंट जो है वो फोकस है। फोकस क्या है, a,0, ठीक है, इसका फोकस क्या है, a,0। अच्छा फिक्स लाइन क्या है, x प्लस a बराबर 0। अगर 4AX के फॉर्म में लिखा है तो x प्लस a बराबर 0 क्या है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। चलिए तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो ये तो एकदम बेसिक चीज है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके आगे की चीजें कैसे डिफाइन की गई हैं, अब देखो, a line which is passing through the focus and perpendicular to the directrix, a line passing through the focus and perpendicular to the directrix is known as the axis of the parabola, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है क्या है, एक लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो जाए,
तो उस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये है डायरेक्ट्रिक्स और ये है फोकस, तो ये जो लाइन होगी ना, ये वाली लाइन, ये लाइन होगी एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, और ये पैराबोला ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला कैसे डिफाइन किया गया? अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस के लिए कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। एक्सिस किसे कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर और फोकस से पास करने वाली लाइन को। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सेकेंड आपको ये क्या याद रखना है? द पैराबोला इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस। द पैराबोला इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस। ये जो पैराबोला होता है ना, ये अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। देखो यहां पर जैसा इधर दिख रहा, अगर यहां पे एक मिरर लगा दिया जाए, है ना, मिरर लगा दिया जाए तो ये वाला ऐसा दिखेगा और ये वाला ऐसा दिखेगा, दोनों तरफ से दिखता है मिरर। ठीक है, इधर वाला पार्ट का मिरर इमेज ये है और इसका मिरर इमेज ये है, तो ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक्स एक्सिस है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में ये जो एक्स एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैराबोला सिमेट्रिकल है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? इसका नाम पड़ा हुआ है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। करेक्ट, वेरी गुड। चलिए, तो आपने फोकस जान लिया, डायरेक्ट्रिक्स जान लिया और एक्सिस जान लिया। अब इसके बाद आता है वर्टेक्स कैसे डिफाइन किया जाए। Vertex is the point of intersection of this parabola या of the parabola with its axis. The intersection of the parabola and its axis is known as vertex. The intersection of the parabola and its axis is known as vertex. ये vertex है, तो यहां पर ये vertex है। फिलहाल यहां पे 0,0 है, एकदम आसान है, बेस्ट। ठीक है, चलिए, तो ये vertex भी डिफाइन हो गया। तो पहला देखिए, फोकस कैसे डिफाइंड है? फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस। डायरेक्ट्रिक्स कैसे डिफाइंड है? द फिक्स स्ट्रेट लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, एक्सिस कैसे डिफाइंड है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू द फोकस इज नोन एज एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, एक्सिस तो ऐसे हो गया, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू द फोकस, हो गया एक्सिस। अच्छा, वर्टेक्स कैसे डिफाइंड है? द इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद इट्स एक्सिस, the intersection of the parabola with its axis is known as vertex। पैराबोला के एक्सिस से, एक्स एक्सिस से नहीं, पैराबोला के एक्सिस से। बाय लक यहां पर पैराबोला का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से मैच कर गया है, ओवरलैप कर गया है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद इट्स एक्सिस इज नोन एज वर्टेक्स। ठीक है, अच्छी बात है, वर्टेक्स डिफाइन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद फोकल कॉर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द, कॉर्ड किसे कहते हैं? कर्व में दो पॉइंट को मिला दो, जो लाइन बनती है उसे कॉर्ड कहते हैं ना। जैसे सर्कल में इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ये कॉर्ड हो गया, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ये कॉर्ड हो गया। पैराबोला में किसी भी पॉइंट को किसी पॉइंट से मिला दो, कॉर्ड हो जाएगा, किसी पॉइंट को किसी पॉइंट से मिला दो, कॉर्ड हो जाएगा। तो फोकल कॉर्ड किसे कहेंगे? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। फोकस से पास करने वाली जितनी भी लाइनें होती हैं ना, ये पैराबोला के लिए, ये सब फोकल कॉर्ड बन जाते हैं। तो फिलहाल यहां पर मैंने एक फोकल कॉर्ड बना के रखा है। ठीक है, चलिए, फोकल कॉर्ड भी हो गया। अच्छा, लैटिस रेक्टम किसे कहना चाहिए? लैटिस रेक्टम क्या होता है? तो लैटिस रेक्टम होता है, क्या होता है? फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज नोन एज लैटिस रेक्टम। ठीक है, फोकस से पास करने वाली कॉर्ड जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, फोकस से पास करना है कॉर्ड को और एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो तो उसे हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 4a के बराबर होती है, एल डैश बराबर 4a होता है। ठीक है, कैसे आता है पता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, x की वैल्यू रख दो तो यहां पे y की वैल्यू मिल जाएगी। अरे भाई, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? a कॉमा समथिंग होगा, ये भी a कॉमा समथिंग ही तो होने वाला है। तो x बराबर a रख दो तो ये आएगा 4a इंटू a, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो इससे क्या आएगा? y बराबर प्लस माइनस 2a, तो ये a कॉमा 2a। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? नीचे वाला बताओ जल्दी से, a कॉमा माइनस 2a। तो अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? 4a। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट निकाल करके डिस्टेंस निकाल लिया तो 4a। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू जो 4ax लिखा होता है ना, तो x के साथ जो कुछ लगा होता है ना, जो भी क्वांटिटी लगी रहती है, जो भी नंबर लिखा होता है, इस पूरे को हम कहते हैं लैटिस रेक्टम।
जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x में लेटेस्ट टर्म क्या है 8, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x में लेटेस्ट टर्म की लेंथ क्या है 6, तो x के साथ जो कुछ लगाओ वास्तव में वो 4a ही होता है और वही लेटेस्ट टर्म की लेंथ होती है बच्चों। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। तो चलो लेटेस्ट टर्म भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब ये फोकल डिस्टेंस क्या होता है? किसी पैराबोला में कोई भी पॉइंट ले लो, उसका फोकस जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल डिस्टेंस कहते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम इट्स फोकस इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। समझ में आ रही बात? द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम इट्स फोकस इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। और सबसे कम फोकल डिस्टेंस किसका होता है? वर्टेक्स का होता है। समझ में आ रही बात? तो वर्टेक्स का फोकल डिस्टेंस सबसे कम होता है और वो कितना होता है? a के बराबर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा? a होगा, है ना? और ये l डैश कितना है? 4a। मतलब वर्टेक्स और फोकस की जो डिस्टेंस है ना, जो दूरी है, उसका 4 टाइम्स जो है ये लेटेस्ट सेक्टम होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का 4 टाइम्स कर दो तो ऑटोमेटिक लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ आ जाएगी। अगर आपको ये लेंथ पता है यहां से यहां तक की लेंथ, तो आप आसानी से लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ बता दोगे कि आखिर इसकी लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ कितनी है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो हो गया ये लेटेस्ट सेक्टम के बारे में नॉलेज और फोकल डिस्टेंस का डेफिनेशन और ये सब पूरा। ठीक है, ये क्या है? तो अकॉर्ड पैरेलल टू द लेटेस्ट सेक्टम इज नोन एज क्या? डबल ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, एक ऐसी कॉर्ड जो लेटेस्ट सेक्टम के पैरेलल हो उसे हम डबल ऑर्डिनेट कहते हैं, या एक ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ऐसे कॉर्ड को जो एक्सिस पैराबोला के एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो उसे हम डबल ऑर्डिनेट नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सब हैं पैरामीटर्स जो आपको पैराबोला में पढ़ना पड़ता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में समझना पड़ता है। तो ये सब आपने समझ लिया अच्छी तरीके से? बोलो सही है? हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया कि फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, लेटेस्ट सेक्टम क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्सिस क्या होता है ना, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम फोकल डिस्टेंस किसका होता है? किसका होता है बताओ? वेरी गुड, वर्टेक्स का। ठीक है, फोकल डिस्टेंस सबसे कम वर्टेक्स का। अच्छा चलो, ये सब सारी बातें आपको पता चल गई बच्चों। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं इसके 4 कॉमन फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, अच्छा मैं डायग्राम बनाता हूं, तुम लोग जरा पकड़ो कि उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए। अगर मैं जो है एक पैराबोला ये बनाओ, ठीक है, हाँ, और भाई एक पैराबोला ऐसा भी तो हो सकता है, ये इस तरीके का, है ना, ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे फिलहाल ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स। एक पैराबोला ऐसा भी हो सकता है ये, ठीक है, और एक पैराबोला ऐसा भी हो सकता है बच्चों ये। ठीक है, तो ये सब आपको समझना, ये हमारे सिलेबस के 4 कॉमन फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं तो मजा आएगा, है ना। चलिए, तो पहला वाला जो है इसके लिए इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन आप बताएंगे, ठीक है, फिर आप लोग बताइएगा फोकस, वेरी गुड, फोकस के बाद वर्टेक्स आप बता दीजिएगा, ठीक है, और लगे हाथ आप लोग बता दीजिएगा डायरेक्ट्रिक्स क्या है। ठीक है, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, और एक चीज और निकाल लें क्या, एक्सिस। चलो अच्छा, एक्सिस बता देना तुम लोग, ठीक है। चलिए, तो इतने जो है आपको पैरामीटर्स बताने हैं। तो फिलहाल फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट, एक्सिस साथ साथ पहले इक्वेशन बता लो। ये वाला तो चलो मैं बताता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना। अब आप लोग बताओ ये क्या होगा। देखो इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव में रखो, और ये जानते हो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है, समझ लेना, ठीक है, और ये a, 0 है और ये x प्लस a बराबर 0 है, ध्यान देना, ठीक है, लापरवाही नहीं। चलो ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x की वैल्यू पॉजिटिव में रखोगे तो y की दो वैल्यू मिलेगी, और a हमेशा पॉजिटिव होता है भैया, जैसे रेडियस पॉजिटिव हमेशा होता है ना,
सर्कल में रेडियस पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरीके से पैराबोला में स्मॉल ए जो है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड। और जब इधर जाना होगा तो अच्छा, तो इसकी इक्वेशन क्या है? ये y का जो 4ax, ठीक है, और ये है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4ax। इसका फोकस क्या है? माइनस a कॉमा 0। और डेट इज क्या है बोलो? यहाँ पे x प्लस a बराबर 0 था ना, और ये 0 कॉमा 0 था। बोलो ये क्या है? x माइनस a बराबर 0। ठीक है, और ये y एक्सिस है और ये तुम्हारा x एक्सिस है। समझ में आ रही बात? तो ये x माइनस a बराबर 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है, थोड़ा सा बड़ा कर दे, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स है भाई, थोड़ा बड़ा दिखाना चाहिए हमें। चलो ठीक है, अच्छा चलो अब बताओ यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या है बोलो? ये 0 कामा a फोकस और ये y प्लस a बराबर 0। अरे भाई x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है और ये वाला x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है। ठीक है, ये है माइनस 0 कामा माइनस a, 0 कामा माइनस a, और ये है आपका 0 कामा 0, ये तो है ही है। इसको छोटा कर दो, डायरेक्टिव को थोड़ा बड़ा कर दो ताकि और अच्छे समझ में आए। तो y माइनस a बराबर 0। ठीक है, तो ये 4 तरह के पैराबोला आपको स्टडी करने होते हैं। एक तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, जो कि जैसा अभी पढ़ा वैसा, और जब पैराबोला इस साइड बनने लगता है उसी का जस्ट उल्टा तो माइनस 4ax कर देते हैं। ठीक है, अभी इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव में रखते थे, अभी x की वैल्यू निगेटिव में रखेंगे। जब x की वैल्यू निगेटिव में रखोगे तभी तो y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। जब x की वैल्यू निगेटिव में रखोगे तब ये कुल मिला के ये पूरा ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा, तभी तो y की वैल्यू दूर आएगी। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस साइड से बनता है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax इस साइड से बनता है। ठीक है, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay को पहचान लो भाई अच्छे तरीके से। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैसा होता है? देखो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay बनता है इस टाइप से। ठीक है, और ये तुम्हारा ये जो है ये x एक्सिस है। हाँ, इसको मैं ऐसे एरो बना दे, जिस पे एरो बना दे रहा हूं वो x एक्सिस है। ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक हो, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ भी बना दें। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, ये ओरिजिन है ना, और ये जो है तुम्हारा ये डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, फिलहाल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा दिखता है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax ऐसा दिखता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऐसा दिखेगा। ठीक है, और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay नीचे करके दिखेगा। ठीक है, चलो अच्छा, और देखो एक बात और जान लो, अगर इक्वेशन पहले दिया और ये डायग्राम ना दिया हो तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax देख करके तुरंत आप इस तरह से बना दीजिएगा, इसको देख करके इस तरह से बना दीजिएगा, इसको देख के ऊपर बना दीजिएगा, और इसको देख करके नीचे बना दीजिएगा। ठीक है, और ये जो है आपका ओरिजिन 0 कामा 0। ठीक है, ये ओरिजिन 0 कामा 0, ये ओरिजिन 0 कामा 0, और ये ओरिजिन 0 कामा 0। ये ध्यान रखिएगा कि कौन कहाँ पर क्या लोकेशन है कोऑर्डिनेट की। ठीक है, इसमें आप लापरवाही मत करिएगा। ठीक है, चलो फिलहाल इसका फोकस बताओ। जो अभी आपने पढ़ा a कॉमा 0 इसका फोकस था, और डायरेक्ट्रिक्स क्या था बोलो? नहीं, फोकस के बाद वर्टेक्स। वर्टेक्स बताओ इसका क्या है? 0 कामा 0। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x प्लस a बराबर 0, जो पूछा जा रहा पहले वही बताओ। और एक्सिस क्या है? y बराबर 0। समझ में आ रही बात? ये जो आपने पहला वाला पढ़ा ना, देखो एग्जाम में ये पहले दिखाई देगा, उसका डायग्राम बाद में सोचना है, और उसके बाद ये सब सारी चीजें बतानी है। एग्जाम में आएगा डायग्राम बना के नहीं आएगा, ये आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिखा, फटाक से इधर से बनाया, और उसके बाद आगे सोचना चालू कर दिया। ठीक है, चलिए अच्छा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के लिए बताइए जरा। इसके लिए फोकस कितना है? माइनस a कॉमा 0, वर्टेक्स 0 कामा 0, जाहिर सी बात है, और डायरेक्ट्रिक्स कितना है? x माइनस a बराबर 0, और एक्सिस क्या है बोलो? y बराबर 0। समझ में आ रही बात? अरे x एक्सिस ही तो एक्सिस है यहाँ पर, तो जब x एक्सिस और एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखते हैं? y बराबर 0। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसे बनता है, और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax इस साइड से बनेगा। ठीक है, चलिए x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैसा बनेगा? ऊपर से बनेगा ये। ठीक है, तो इसका फोकस क्या है? 0 कामा a। अच्छा, वर्टेक्स क्या है? 0 कामा 0, वर्टेक्स सब में वही 0 कामा 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y प्लस a बराबर 0, और एक्सिस क्या है? x बराबर 0। एक्स ये एक्सिस है ना, एक्सिस के रिस्पेक्ट में पैराबोला सिमेट्रिकल होता है, ये याद रखना। तो ये क्या है? ये एक्सिस है इस पैराबोला के लिए। ठीक है, x बराबर 0, और इसमें क्या करना है?
इसमें भी कुछ करना ही है, 0 कॉमा माइनस ए फोकस, वर्टेक्स कितना 0,0, वर्टेक्स सब में 0,0 है भाई, और ये y माइनस ए बराबर 0, और यहां पर इसका जो x बराबर 0, एक्सिस ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये जो है ना, जब एग्जाम में दिया रहेगा इस तरीके से, तुरंत आप ये सोच लीजिएगा, जब ये दिया रहेगा तो आप ये सोचिएगा, और जब ये दिया रहेगा तो इस तरह सोचिएगा, ठीक है, और जब ये दिया रहेगा तो इस तरह सोचिएगा, क्योंकि हम लोग समझते समय भले इससे स्टार्ट करके हम यहाँ से चल रहे थे और ये डेवलप कर रहे थे, तो ठीक है, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस लेके चलेंगे तो ये आ जाता है, ये डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस लेके चलेंगे तो पैराबोला की इक्वेशन ये आ जाती है, और ये डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस लेके चलेंगे तो पैराबोला की इक्वेशन ये आ जाएगी। मगर एग्जाम में कहीं पर भी तुम्हें ये पहले दिखाई देगा और उसके बाद बाकी चीजें आपको बाद में सोचनी होंगी, ठीक है, याद रखना। हाँ, समझाते समय तो ठीक लगा, हाँ, मगर आप समझिएगा एग्जाम में ये इक्वेशन पे ऐसे दिखाई देगी, इक्वेशन से स्टार्ट करना होगा आगे, ठीक है। तो डायग्राम आप इक्वेशन को देखने के बाद मन में समझ लीजिएगा, और उसके बाद आप उसका जो है फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस वगैरह बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर ये चारों तो बहुत आसान है। अगर मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8x कह दूं, या नहीं वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसका फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह पूछूं तो बता दोगे आसानी से, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल 12x का पूछूं बता दोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x का कह दूं तो भी बता लोगे। अरे क्या है यार, माइनस 12 कह दिया तो ए बराबर कितना हो गया भाई, 4a बराबर 12, तो ए बराबर 3 भाई, -4 यहां पे -12 कह रहा हूं तो -4 बराबर -12, तो a बराबर 3 आ गया, जब a बराबर 3 आ गया तो -3,0, 0,0 वर्टेक्स है, ठीक है। जहां जहां a है वहां आप जो वैल्यू निकाल रहे हो वो रख देना, a बराबर जब 3 आ रहा है तो हर जगह a बराबर 3 रख देना, उठा करके अपना आंसर हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के x स्क्वायर बराबर मान लीजिए 16y, उसका फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस सब निकालिए, तो 16 है लिखा हुआ, तो 4a बराबर 16, तो a बराबर 4 आ गया। अब उसके बाद आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए यही सब, तो ये तो बहुत आसान है। अगर मान लीजिए एग्जैक्टली ये ऐसा इक्वेशन आता तो ये तो बहुत आसान होता है, मगर दिक्कत तब फंस जाती है जब इक्वेशन थोड़ा सा अलग करके दे दी जाती है, थोड़ा सा मतलब उसको और ज्यादा टेक्निकल बना दिया जाता है, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा तुमसे पूछ लेता हूं, अगर तुम लोग उसके आगे वो समझ लेते हो तो फिर मैं उसके आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो, तो मेरा उद्देश्य है कि आज मैं तुम लोगों को ये सब सिखा दूं, वाई स्क्वायर प्लस 8y, कुछ भी लिख दो यार, माइनस लगा दो, प्लस लगा दो, -4x प्लस 8y माइनस 4x -1 बराबर 0, इसका फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस सब कुछ बताना है आपको। तो ये मेरा एम है कि आज मैं तुम लोगों को यहां तक अच्छे से तुम लोगों को पहुंचा दूं, और फिर इसके बाद कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो वो तुम लोग निकाल सको, ठीक है। मतलब कोई भी मतलब इक्वेशन दे करके तुम लोग से कहा जाए कि फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस वगैरह वगैरह निकालो, तो वो सब तुम लोग आसानी से निकाल सको, इतना मैं आज तुम्हारा कराना चाहता हूं, ठीक है। तो चलो तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले मैं एक क्वेश्चन जरूर करा लूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 8x दिया हुआ है, तो इसका बताओ फोकस क्या होगा। तो सबसे पहले 4a बराबर 8, a बराबर 2, a बराबर 2 निकाल दिया, ठीक है। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का डायग्राम ऐसा बनता है, हमें पता है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया डायग्राम ये ऐसे बना दें, चलो जो भी है। तो चलो इसका फोकस क्या होगा, a,0 मतलब कितना 2,0, ठीक है। इसका फोकस आ गया, क्या आ गया, फोकस। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बोलो। अगर ये ऐसा क्वेश्चन मैं एक करा दे रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इसका डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स कितना है, ये वाला इधर लेफ्ट वाला, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस a बराबर 0 होता है ना, ठीक है। तो यहां पर कितना जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, a बराबर 2 रख दो, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा वर्टेक्स कितना होगा, वर्टेक्स तो बहुत आसान है बच्चों, वर्टेक्स 0,0, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिस क्या है, एक्सिस है y बराबर 0, जिस पर स्क्वायर लगाए y बराबर 0 है ना, क्यों, सही है। चलो एक्सिस हो गया y बराबर 0, क्योंकि x एक्सिस को यहाँ पर एक्सिस कहते हैं। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया, मगर मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं सेटिस्फाइड रहूंगा इससे। अगर तुम इसको निकाल ले तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4x और प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। अब इसका फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस
सब कुछ बताना है और साथ साथ लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर भी बताना है। अब देखो कैसे करोगे, तो ये अगर कर लोगे तो समझ लो तुम्हें इस टॉपिक में कुछ आ गया है ना। चलो तो इसको जल्दी से करते हैं, करा जाए, बोलो। चलो सब लोग कह रहे हैं हाँ किया जाए, तो चलो ठीक है किया जाए। ठीक है, अब y स्क्वायर माइनस 8y प्लस ये जो लिखा हुआ है सब, इसको पहले हम 4 कॉमन फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो 4 कॉमन फॉर्म से कंपेयर कैसे करोगे, तो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर और कितना जाएगा -16। हाँ चलिए -16, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर -16 और प्लस 4x है ना, और प्लस 12 बराबर 0। करेक्ट, सही है। देख लो इसको हम क्या कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो y स्क्वायर माइनस 8y जो लिखा हुआ है इसको y माइनस 4 का होल स्क्वायर और -16 कर दिया, बाकी सब वैसे ही कर दिया। ठीक है, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर नहीं, पहले प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0 आ गया। अच्छी बात है, ग्रेट। 4x माइनस 4 बराबर 0 और y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये आ जाएगा -4x प्लस 4 और इसको हम लिख देंगे y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर -4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, यहां तक पहले इसे पहुंचाएंगे। समझ में आ रही बात? जब कभी आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आएगा इस तरह से, x या y में किसी एक की पावर 2 होती है और बाकी सारा कुछ लीनियर तरीके से जुड़ा होता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जिस x और y में जिसकी पावर 2 दिया हुआ है उसका जो है उसके जितने भी टर्म्स है, मतलब उस वेरिएबल के जितने भी टर्म्स है सबको एक साथ ले आओ और परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो पहले। ठीक है, और कुल मिला के ओवरऑल होल इस वाले फॉर्म में हम जो है ले आए। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसको कंपेयर करोगे। ये कौन से फॉर्म से क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या करोगे, कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 कैपिटल x लिख दोगे। इसको तुरंत कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू -4। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है आपने कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax कर दिया, -4x वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया करे तो आप लोग तुरंत उसे परफेक्ट स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर दिया करो। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद आप देखा करो ये सबसे नजदीक किसके है। तो ये जो y के साथ कुछ कांस्टेंट जुड़ा हुआ होता है ना, तो उसको आप कैपिटल y कह दिया करो, और x के साथ जो कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ होता है ना उसको कैपिटल x कह दिया करो। कर दोगे? हाँ, वेरी गुड। चलो तो इसको कंपेयर हमने जब इसको हमने इस फॉर्म में लिखा तो पता चला ये y स्क्वायर छोड़ो -4x वाले, याद करो ऐसा वाला है ना, ये वाला याद आ रहा है, इस वाले को याद किया हमने, तो ये उसी वाले से बना। अगर यहां पे +4x होता तो हम उधर डायग्राम बनाते, -4x उधर डायग्राम बनाएंगे। और याद करो उस समय ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, ये डायरेक्ट्रिक्स था, है ना, डायरेक्ट्रिक्स क्या था, है ना, याद आ रहा है। अब चूंकि कैपिटल Y कैपिटल X के फॉर्म में है तो सब यहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y की दुनिया है। ठीक है, देखो जब आप स्मॉल y और स्मॉल x में ऐसे लिख दोगे ना तो एक नई दुनिया में चलना होता है। अब हम एक नई दुनिया में आ गए जहां पर कैपिटल Y और कैपिटल X चल रहा है, सब कुछ कैपिटल X कैपिटल Y। मतलब तुमसे मैंने एब्सिसा कह दिया तो कैपिटल X, मैंने तुमसे कहा ऑर्डिनेट बताओ तो कैपिटल Y, तो सब कुछ वहां कैपिटल X और कैपिटल Y की चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो आप जब ऐसे लिखोगे तो एक नई दुनिया में आ जाना, वहां पर कैपिटल Y और कैपिटल X की दुनिया चलती है। ठीक है, हाँ एक चीज ये लिख देना थोड़ा सा कंपेयर वेम्पर करके, इसमें -4 ये देख लो, y स्क्वायर इक्वल टू -4x लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी है हमें पता है कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, y स्क्वायर इक्वल टू -4a कैपिटल X से। ठीक है, तो -4a बराबर कितना, -4, तो a बराबर 1, तो a की वैल्यू 1 आपको पता होनी चाहिए कि a बराबर 1 रहना है। ठीक है, और साथ साथ कैपिटल Y बराबर y-4 याद रखना है, और कैपिटल X बराबर x-1 ये याद रखना है, ये तुम्हारे लिए चाबी जैसा है। ठीक है,
इसको भूलना मत, क्योंकि वापस अभी आना है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई तक। आपने जैसे ही ये माना तुरंत जानते रहो कि a की वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं लेते। ये मत कहते ना कि 4a बराबर -4 तो a बराबर -1 मत करना। -4a से कंपेयर करोगे तो -4, ये कैपिटल वाई स्क्वायर -4x लिखा जो हुआ है, ये कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax से कंपेयर करोगे तो चाहे 4a बराबर 4 लिख दो या -4a बराबर -4 कर दो, a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आनी चाहिए। ये ध्यान है, डायग्राम में तो कर देना मगर a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लेना, ठीक है। चलिए, तो आपने एक नई दुनिया में प्रवेश किया। वास्तव में ये शिफ्टिंग है। अब शिफ्टिंग ना भी कहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में पहुंच जाओ और उसके बाद आप ये डाटा रख लो कि क्योंकि काम आने वाला है। a बराबर 1 है, कैपिटल वाई बराबर y-4 है और कैपिटल एक्स बराबर x-1 है। इसको याद रखना, और यही तीनों तुम्हें बचाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। चलो कैसे बचाएंगे मैं बताता हूं। चलो, पहला फोकस आपको पता है a,0 होता है, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें तो थोड़ा बदल जाएगा ना, -a,0, करेक्ट। तुम्हें फोकस के बारे में पता है, तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पता है, वर्टेक्स के बारे में पता है। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है 0,0, और तुम्हें पता है इसके बारे में, ऐसे में कर दे रहा हूं, ठीक है। फोकस वर्ड डायरेक्ट्रिक्स, बोलो बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पता है क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है कैपिटल एक्स प्लस a बराबर 0। नहीं, कैपिटल एक्स यहां पर देखो, डायरेक्ट्रिक्स अब इस साइड में चला गया, कैपिटल एक्स माइनस a, याद करो कॉमन फॉर्म। तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है कैपिटल एक्स माइनस a बराबर 0, और एक्सिस क्या होता है? एक्सिस कैपिटल वाई बराबर। देखो, इस नई दुनिया में सब कुछ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होता है भैया, ठीक है। अगर आपको लिखना पड़ जाए एक्स और वाई तो आप कैपिटल लिखिएगा, सब कुछ कैपिटल। इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। ये तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वाली दुनिया थी, और एक नई दुनिया में आपका स्वागत हो रहा है। वहां पर कैपिटल एक्स बराबर कुछ है, कैपिटल वाई बराबर कुछ है, स्मॉल ए बराबर कुछ है। अब हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं, हम इस पैराबोला की एनालिसिस कर रहे हैं, और यहां पर सब कुछ कैपिटल एक्स। देखो, ये जो फोकस है ना -a,0, वास्तव में कैपिटल एक्स बराबर -a है और कैपिटल वाई बराबर 0 है भैया, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पर कैपिटल एक्स बराबर 0 और कैपिटल वाई बराबर 0 है, ये भी ध्यान रखना। यहां पर तो पता ही है, x माइनस ए पहले लिख दिया है, यहां पे वो लिख दिया। देखो, आप इस नई जगह पर सब कुछ आपको सब अच्छा लग रहा है। आपने बस यहां पे देखा, तुरंत कॉमन फॉर्म से कंपेयर किया कि भैया इसका डायग्राम कौन वाला, उस वाले डायग्राम को देख करके, और कौन से कर्व से कंपेयर करना है, ध्यान रखना, कौन से कर्व से कंपेयर करना है, कौन सी इक्वेशन से, तो उससे कंपेयर करके ए की वैल्यू पॉजिटिव में निकाल लेना, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू लिख लेना। इस नई दुनिया में आपका स्वागत है, ठीक है। उस नई दुनिया में सब कुछ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में चल रहा है। चलो जल्दी से, अब बेटा सपना देखते हो, सोते हो, नींद आती है, बढ़िया ड्रीम है ना, बढ़िया आता है सपना, है ना। तो उस दुनिया में जो चाहो कर लो, फिर जब जागते हो तो फिर अपनी पुरानी दुनिया में आना रहता है। तो अभी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की दुनिया में चल रहे हो, अब आना है वापस से किसमें? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में आना है। तो आप डिकोडिंग करो, ये कोडिंग हो रखी थी भैया। अब इस कैपिटल एक्स बराबर x-1 -a-1, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 0 हो गया। अच्छा, कैपिटल वाई बराबर कितना? y-4 बराबर 0, तो y बराबर 4 आ गया। तो मतलब इसका जो फोकस है 0,4 है। समझ में आ रही बात? ये छोटा सा फोकस आ गया, कितना छोटा सा है ना, ये फोकस हो गया, ठीक है। याद रहेगा, पहले आप फोकस के लिए क्या करोगे? पहले वही लिखो जो फार्मूला कहता है इस नई दुनिया में, -a,0, और हमें पता है कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, ठीक है। मगर हमें आंसर तो निकालना है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में ना। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू जो स्मॉल एक्स में है उसको लिख दो, ए की वैल्यू रख दो, जो जहां है वैसे नकल मार के वहां से लिख दो, ठीक है। तो आपको मिल गया फोकस 0,4। इसका सच में फोकस क्या है? 0,4 है, ठीक। चलो आ जाओ वर्टेक्स में। कैपिटल एक्स बराबर 0, कैपिटल वाई बराबर 0, तो कैपिटल एक्स बराबर x-1 बराबर 0, x बराबर कितना जाएगा? 1। अच्छा, y-4 बराबर 0, तो y बराबर कितना जाएगा? 4, ठीक है। तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो कितना होगा? 1,4, ठीक है। तो 1,4 थोड़ा सा जगह बना लूं,
तो 1,4 हो गया इसका, क्या हो गया बच्चों, इसका हो गया हमारा वर्टेक्स। ठीक है, तो 1,4 इज द वर्टेक्स। 0,4 आ गया फोकस, वर्टेक्स आ गया 1,4। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की बातें थोड़ा कर ली जाए। ठीक है, एक आंसर ये आ गया हमारा और एक आंसर हमारा ये आ गया। फाइनल आंसर ये है इसका फोकस, इसका फोकस ये है, इसका वर्टेक्स ये है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, चलो कैपिटल एक्स माइनस ए बराबर 0। अरे भाई ये क्या है, ये एक्स माइनस ए बराबर 0 ही तो है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स। क्या है ये, डायरेक्ट्रिक्स है ना। ये क्या है यहाँ पर, एक्स माइनस ए बराबर 0। ठीक है, और ये 0,0, ये माइनस ए कामा 0 सब तो याद ही है तुम लोगों को, फिर भी मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं, थोड़ा सा माइंड सेट कर लो। और तो कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस 1 रख दो और ए की वैल्यू 1 रख दो बराबर 0, एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये आ गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स में। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स। और एक्सेस क्या है, कैपिटल वाई बराबर 0। अरे मगर कैपिटल वाई में थोड़े ना आंसर देना है, हमें तो स्मॉल वाई, नींद से जागना है ना। ये क्या था, ये वाली जो जगह थी, इसमें नींद आ गई थी। हमें पता है नींद में जा रहे हो, पर एग्जैक्टली क्या है हमें ये भी पता है। फोकस ये होता है, वर्टेक्स ये होता है, डायरेक्ट्रिक्स ये होता है, एक्सेस ये होता है। तो अब नींद से जागना है, तो मतलब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में था, ना कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में। ठीक है, तो हमें आंसर तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में ही दे रहा है ना। और ये जो तरीका है ना, मैं इस तरीके का बड़ा यूज करूंगा पूरे कोऑर्डिनेट में, क्योंकि ये है शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग का बहुत फायदा मिलता है हमें कोऑर्डिनेट में बड़े बड़े क्वेश्चनों में। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, अच्छा एक्सिस क्या है, कैपिटल वाई बराबर 0, और एक्सिस यहां पे y माइनस 4 बराबर 0, मतलब ये हो गया हमारा इसमें एक्सिस। समझ में आ रही बात बच्चों। तो ये होता है सॉल्व करने का तरीका, किस तरीके से हम लोग इस तरह से जब इक्वेशन दी हुई होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म में मैं श्योर हो सकता हूं कि तुम्हें चाहे जो क्वेश्चन दे दिया जाए इस फॉर्म में, कह दिया जाए कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, आप इसमें फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स ऐसे निकालो, तो आप जब इसको कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग बराबर एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बराबर समथिंग, कुछ ऐसा आया होगा। ठीक है, y माइनस या प्लस समथिंग इंटू समथिंग, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर कर देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में 0,a फोकस, ठीक है, और यहां y प्लस a बराबर 0 डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है ना। वर्टेक्स 0,0 जाता है, और x बराबर 0 जो है उसका क्या हो जाता है, एक्सिस हो जाता है। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये समझ में आ चुकी है बात कि किस तरह से फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस वगैरह वगैरह सब निकाला जाता है। समझ में आ रही बात, चलो ठीक है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से इस तरह सॉल्व करते। चलो इसके बाद की चीजें फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। अभी आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार करते रहिए, इसके बाद अगला लेक्चर आएगा जो है उसमें और कॉम्प्लिकेटेड चीजों को मैं बताऊंगा। फिर जो है इसमें पैरामीटर से तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, और पैरामीट्रिक फॉर्म से ही ये चैप्टर आसान बनता है। ध्यान रखना, तुम्हारे किताबों में 80 स्क्वायर 280 से बहुत बड़े बड़े फार्मूले जनरेट किए गए हैं बेटा। अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म ना होता ना, टी वाले जो फार्मूले हैं, जो कोऑर्डिनेट के जो और इक्वेशंस वगैरह के जो फार्मूले डेवलप किए गए, अगर टी ना होता तो ये जो लेंथ है ना चैप्टर की और बढ़ जाती। उस पैरामीटर से ना ये चैप्टर आसान बन गया है। तो उस पैरामीटर पे कैसे कमांड करना है वो मैं बताऊंगा, मगर चलना है तो सारा बेसिक लेकर के चलना है कि अगर बच्चा कोई 11th क्लास में है तो 11th क्लास वाले बच्चे को पूरा का पूरा फायदा मिल जाए, और जो बच्चा जेई का एग्जाम देने जा रहा है तो उस बेसिक को पूरा करते हुए तब आगे बढ़े, और जब मैं आगे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा वो भी अच्छे समझ में आए फिर। ठीक है, चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।